दोस्तों, पहले भी हमने बहन कविता पटेल हत्याकांड पर एक वीडियो बना करके आपके सामने पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार राजस्थान के लूणी क्षेत्र की एक लड़की बेंगलुरु में रहकर राजस्थान में पटवारी बनने का सपना देखती है। वह सारी मुसीबतों को पार करते हुए राजस्थान में पटवारी में चयनित भी हो जाती है। लेकिन जब बात आती है उस नौकरी को ज्वाइन करने की, तो वह अपने मौसेरे भाई रमेश पटेल के साथ उस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए घर से निकलती है। लेकिन रास्ते में उन दोनों भाई बहनों की हत्या कर दी जाती है और उस पूरे हत्याकांड को एक सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की जाती है। लेकिन परिजनों व रिश्तेदारों के जब आंदोलन करने पर, निराशा जाहिर करने पर उन्हें शक होता है, तो वह हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो फिर प्रशासन जागता है और उस हत्याकांड का खुलासा करने में जुट जाता है। वह अपनी जांच में पाता है कि वह एक रंजिश थी, कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी। दोस्तों, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था जब हमने पिछला वीडियो बनाया था। दोस्तों, आरोपी शंकर पटेल का नाम भी सामने आया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने जो अब खुलासा किया है वह और भी दिल दहला देने वाला है। उसे सुनने के बाद आप भी एक बार विचार में पड़ जाएंगे कि यह क्या से क्या हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यार, अफेयर और मर्डर के ऊपर। दोस्तों, इस कविता पटेल हत्याकांड में कैसे एक एंगल से प्यार, अफेयर और मर्डर का पूरा कांड जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुथार कागमाला आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया या फिर नहीं? अगर अभी तक नहीं किया तो राजस्थान से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। दोस्तों, आपके विचार अभी तक हमें कमेंट के ज़रिए नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी आपसे निवेदन है कि अपने विचार कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर पहुंचाएं हम तक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे हत्याकांड के ऊपर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि जो आरोपी थे उनका टारगेट रमेश पटेल था। बहन कविता पटेल रमेश पटेल के साथ थी, इसीलिए उसे भी मार दिया गया। दोस्तों, आपके सामने मैंने मास्टरमाइंड शंकर पटेल का भी जिक्र किया था कि इस पूरे जो हत्याकांड का मास्टरमाइंड है वो शंकर पटेल है। पर दोस्तों, क्यों शंकर पटेल रमेश पटेल को आखिर क्यों मारना चाहता था? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से जो शंकर पटेल है वह रमेश पटेल को मारने की साजिश रच रहा था, उसे मारना चाहता था? दोस्तों, अगर इस पूरे हत्याकांड को आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो इस पूरे हत्याकांड में जो बात निकल करके सामने आई है कि आखिर जो शंकर पटेल था वह रमेश पटेल को क्यों मारना चाहता था। तो जो शंकर पटेल है वह मृतक रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी से प्यार करता था और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, रमेश की शादी गुड्डी से आटा साटा परता में 2018 में हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रमेश की पत्नी थी गुड्डी, उसकी और रमेश की नहीं बनती थी। मतलब जो गुड्डी थी वह रमेश को नहीं चाहती थी। उन दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और दोनों की नहीं बन पाती थी। रमेश को भी यह बात पता थी, इसीलिए गुड्डी को अलग होने के लिए भी कहा था।
लेकिन गुड्डी अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोस्तों इनकी जो शादी थी वह आटा साटा परता में हुई थी। इसीलिए आपको बता दूं कि जो गुड्डी की शादी हुई थी रमेश से, उसके बदले में रमेश की जो भांजी है उसकी शादी गुड्डी के भाई से हुई थी। उसका गौना बाकी था। गुड्डी को डर था कि अगर वह रमेश को छोड़ देगी तो उसके भाई का घर नहीं बसेगा। इसीलिए जो गुड्डी थी वह रमेश को छोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए दोस्तों गुड्डी ने अपने प्रेमी शंकर पटेल के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हत्याकांड को प्लान किया, इसकी योजना बनाई। वैसे 1 वर्ष से इन दोनों का जो योजना बनाने का है, रमेश पटेल को मारने की साजिश है, वो चल रही थी। दोस्तों पहले भी एक बार रमेश पटेल पर हमला भी हो चुका है, लेकिन उसमें रमेश पटेल को लगा कोई शोर होगा, यानी कि लूटपाट के इरादे से उस पर हमला कर दिया होगा। इसीलिए उसने ना तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई ना कुछ किया। वैसे यह भी सामने आया है कि जो गुड्डी थी उसका अफेयर शंकर पटेल से था। वह बात भी दोनों परिवारों को पता थी। यहाँ तक कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में तो कि पूरे गांव को इन दोनों के अफेयर्स की बात पता थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो यह बात है, यह जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें प्यार, अफेयर और मर्डर का एंगल सामने आया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो गुड्डी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शंकर पटेल अभी भी फरार है। जब तक हम यह वीडियो बना रहे हैं शंकर पटेल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों यह थी कविता पटेल हत्याकांड से जुड़ी प्यार, अफेयर और मर्डर की दास्तान। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही इस घटना पर और कोई नई जानकारी आएगी तो वह आप तक पहुंचा दी जाएगी। बस उसके लिए आपको करना यह है कि द मरुभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से ये ऑल वाला सेलेक्ट करना है। जैसे ही यह ऑल वाला आप सेलेक्ट कर देंगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हम जैसे ही इस घटनाक्रम से जुड़ी, इस हत्याकांड से जुड़ी नई खबर, कोई नई अपडेट आती है, वह आप तक पहुंचाएंगे, तो आपके मोबाइल में वह सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखें, सुरक्षित रहे।